हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा संस्कृत कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए है नीति श्लोक, चैप्टर है 7 और नीति श्लोक यानी नीति संबंधी श्लोक के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस चैप्टर का अर्थ बताएंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बताने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव मेरा 31 है, यानी कि 31 ऑब्जेक्टिव, और आपको इस पार्ट का अर्थ भी बताएंगे। अर्थ अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव आप खुद ऑटोमेटिक आप उसका आंसर आपके दिमाग में आता रहेगा। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है नीति श्लोका है, यानी नीति संबंधी श्लोक के बारे में। ये जो है इस श्लोक को विदुर नीति भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप देख लीजिए पहले। ये जो पिक्चर आपको बढ़िया से समझना है, इस पिक्चर में ही पूरा चीज़ छिपा हुआ है। यानी इस पाठ में व्यास रचित महाभारत, यानी वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता है, महाभारत जो रचे हुए हैं, यानी उसी के द्वारा कह रहा है कि रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। इसमें मेनली हमको पढ़ना है 10 श्लोक के बारे में। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परामर्शक उपदेश दिए और इन्हें विदुर नीति कहा। इन्हीं श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं, यानी कि ये जो थे अपने चित्त को शांति करने के लिए धृतराष्ट्र जो है महाभारत के अंत में, क्योंकि उनका सारा बेटा खो गया था, सारा बेटा जो है युद्ध में मारा गया था, तो अपनी चित्त की शांति यानी मन की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था और उसी परामर्श को राजनीति के शाश्वत परामर्शिक उपदेश दिए थे और उन्हें विदुर नीति कहा गया। यानी कि विदुर नीति आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, यह महाभारत का सीन है, लास्टली पॉइंट है। अभी हम आपको आगे बताते हैं, इस चैप्टर में मेनली इसके बारे में पढ़ना था, 10 श्लोक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नीति श्लोका है, ठीक है। तो अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणं अस्य विशेष, ठीक है। अध्याय यहाँ पर दिया हुआ 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकलित युद्धम आसनं प्राप्य धृतराष्ट्रो मणिप्रभा विदुर स्वचित्तस्य शांते काशिचत्य प्रश्नाना नीति विषयकाना पृच्छति। यानी इसका अर्थ हमको समझना है कि इसका अर्थ आखिरकार कह रहा है, ठीक है। तो अर्थ हमको समझना है, इसके अर्थ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट फोकसिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, रहने दीजिए लाइट को नहीं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर अर्थ देखना है कि ये क्या कर रहा है। यानी कि यह पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति जो संकलित है, महाभारत यानी कि गीता जो होता है ना उसमें संकलित है, उसके बारे है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपनी चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। यानी युद्ध जब नज़दीक आ गया था, युद्ध समझो कि निकट पाकर के अपनी चित्त शांति करने के लिए, अगर मेरा बेटा खो जाता है यानी उसका बेटा खो जाए तो अपनी चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न जो है विदुर से पूछा था। विदुर जो था महाभारत में सबसे ज़्यादा ज्ञानी था, उसको नीति श्लोक के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो ये महाभारत का सीन और ये पूछ रहे हैं, ये है धृतराष्ट्र और ये है विदुर। आगे देखते हैं कि तेसा समुचित मूत्रंग विदुरो ददाति तथैव प्रश्नोत्तररूपम ग्रंथरत्न विदुरनीति यमपि भगवद्गीतवे महाभारतस्य डंगपपि स्वतंत्र ग्रंथरूपा वर्तते। यानी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं, वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथरत्न विदुर नीति है। यानी कि वही प्रश्नोत्तर जो है, प्रश्न का अगर उत्तर मिल रहा है तो उसको क्या किया, ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। और यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। यानी आप देख रहे हैं ये विदुर नीति महाभारत का सीन है और भगवत गीता के अंदर में यह आता है। अभी हम आपको और भी बताएंगे, यानी यश, अब यहाँ से आपका श्लोक चालू हो गया, 10 को जो श्लोक पढ़ना है यहाँ से आपका किताब में चालू हो गया। यश कृत्यंग न विगंती शीत मुसनंग भयंग रति समृद्धि व स वह पंडित उच्यते। यानी कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है उसे ही पंडित कहा गया है। ये पंडित देख रहे हो कि कहाँ पर है, ये पहाड़ी एरिया में। यानी कि पंडित उसे कहा जाता है ना जिसको सर्दी लगे न गर्मी लगे, कितनी भी सर्दी आए ठंडी आए उसमें भी वो बिना कपड़ा के, यानी 1-2 कपड़ा पहना हुआ है, गर्मी में ना लगे, उसको भय नहीं लगे, भावुकता मतलब इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा ना हो, संपन्नता ना हो, ठीक है, विपन्नता ना हो, विपता मतलब विपता, उसके ऊपर विपता ना हो, ठीक है। ये सब अगर नहीं है तो उसे पंडित कहा गया है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग सर्वकर्मणाम उपायोगो मनुष्यानां नर पंडित उच्यते। यानी सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिए कि किसे पंडित कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले।
सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्य में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आदमी को देखिए कहाँ पर जा करके बैठा हुआ और यहाँ पर शिक्षा दे रहा है। एक तरह से गुरु भी जो होता है पंडित के ही रूप में होता है। यहाँ पर हमको देखता है अनाहुता प्रविष्टे अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसती मधुचेता नारदम, यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा गया है। यानी बिना बुलाए न किसी के घर जाना है, ठीक है, बिना पूछे कुछ न बोलना है, बिना कुछ पूछे कारण बताना। ये तो आप देखते रहे यहाँ पर मूर्ख पंडित वाला कहानी आप सुने होंगे और पंचतंत्र की कहानी सुने होंगे कि एक मरा हुआ बाघ रहता है, उसको जिंदा कर देता है और सभी मर जाता है, एक बच जाता है। तो इस तरह से मूर्ख कहा गया, यानी कि बिना बुलाए, बिना किसी काम बिना मतलब के कोई काम करना, ये उसे मूर्ख का निशानी होता है। अगला हम श्लोक देखते हैं, चौथा श्लोक। एको धर्म प्रंग श्रेय श्रमिको शांति रूपतमा विद्यको परमा तृप्ति अहिंसको सुखवाह, यानी एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। यानी एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, और क्षमा जो है शांति का उत्तम उपाय। अगर तुमको गुस्सा आया है कोई भी चीज़ है तो उसको क्षमा कर दो तो तुमको शांति मिल जाएगी। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्ति होती है। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि बिना काट मार वाला जो होता है उसको अहिंसा बोला जाता है और काट मार वाला को हिंसा बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि विद्या होते हो, अगर तुम योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, इससे शांति प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा क्षमा कर देना, किसी को माफ़ कर देना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ उपाय होता है। चलो आगे देखते हैं, 5वां नंबर श्लोक है। त्रिवद नरकस्येद द्वारा नाशन मात्मन काम क्रोधस्त लोभस्तमादित्य त्यजते, यानी नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ, इसलिए तीनों को त्याग करना चाहिए। काम क्रोध और लोभ का पिक्चर दिया, ये काम है, ठीक है, ये तुम्हारा क्रोध का सीन हो गया और ये तुम्हारा लोभ यानी पैसा उसा कोई चीज़ का लोभ हो गया। तो अगर ये 3 चीज़ अगर तुम त्याग देते हो तो तुमको लोभ, काम, क्रोध, मोह जो होता है ये सब त्याग देते हो तो नरक का द्वार होता है, ठीक है। ज़्यादातर आदमी इसी में फंस करके नरक में जाता है। अगर इस 3 को द्वार के क्या होता है, साधु संत त्याग देता है, न उसको काम का वैल्यू रहता है, न उसको लोभ का वैल्यू रहता है, न गुस्सा करता है, तो वो स्वर्ग की तरफ जाता है, ठीक है। सनंग देवसा पुरुषनेह हाथवाया भूमि भूतिमिश्चता निंद्रा तंद्रा भया क्रोधा आलस्य दीर्घसूत्रा, यानी ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा मतलब उगना यानी उगना, आलस टापे करना, दया मतलब डर, क्रोध, आलस और किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को अगर त्याग कर देता है तो इस बार उसको मिलेगा धन संपत्ति मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा, उसका लाइफ बदल जाएगा। सत्येन रक्षते धर्मो विद्यो योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपं कुलं वीर्तने रक्षते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल परिवार वध की रक्षा होती है। यानी कह रहा अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम्हारा जो धर्म है वो धर्म की रक्षा होती है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उससे विद्या की रक्षा होती है, उसके बारे में तुमको ज़्यादा नॉलेज होगा। श्रृंगार करते हो तो रूप की रक्षा होती है, यानी श्रृंगार से क्या होता है कि रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण, सबसे ज़्यादा है कि अच्छे आचरण अगर रखते हो तो तुम्हारे परिवार की जो है सुख संपत्ति, परिवार की जो है इज्जत बचा रहेगा, परिवार की रक्षा होती है। सुलभा पुरुषांग राजना संतता प्रियवादिनी अप्रियस तू प्रत्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभा, यानी हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन है। यानी अप्रिय ही सही बोलता है और उचित बोलने वाले बहुत कठिन आदमी है, बहुत कम आदमी है। यानी तुमको अप्रिय कोई आदमी तुम्हारा दोस्त है तो तुमको जानबूझ करके कोई गलती नहीं बताएगा कि हाँ हम कहीं बता देंगे तो बुरा मान जाएगा, लेकिन दुश्मन तुम्हारा नहीं ना सोचता, दुश्मन तुम्हारे भलाई के बारे में सोचता है। एक्चुअली में वो तुमको गलती गिना देता है, ठीक है, लेकिन अपना आदमी गलती नहीं गिनाता रहता है, ठीक है। पूजनीय महाभागा पुण्यास गृहदीप्त स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्ता अस्त अस्मादरस्य विशेषज्ञ, यानी स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने के योग होती हैं। अब देखो भगवान है, राम जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चाहे कृष्ण जी हो, सभी माँ के कोख से आते हैं। यहाँ तक कि भगवान भी जो होता है माँ की कोख से जन्म लेने के लिए लसते रहते हैं। अब 10वां श्लोक देखना है कि अकृति विनियो हंति हंत्यनर्थ प्राकर्म हंति नित्य क्षमा क्रोध माचारो हनत्य लक्ष्मण, यानी विनम्रता बदनामी को दूर करती है। विनम्रता अगर तुम है तो बदनामी को तुमको दूर कर देगा, बदनामी तुम्हारे अंदर नहीं होगा। पौरुष या पराक्रम, पौरुष रहेगा तो या पराक्रम होगा तो अनर्थ को दूर करता है, ठीक है। क्षमा जो होता है क्रोध को दूर करता है और अच्छा आचरण जो होता है बुरी आदतों को दूर करता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या क्या गुण हमको लाना है।
ये 10 श्लोक था जो महाभारत के श्लोक था, गीता के श्लोक था, इसके बारे में पूछा था। अभी हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लेंगे कि नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है। नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है। हम थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें, लाइट को कम करें तो सही से दिख रहा है, लाइट को कम कर रहे हैं तो सही से दिख रहा है। चलिए ठीक है। नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? चाणक्य नीति से, भाषण नीति से, कृष्ण नीति से, विदुर नीति से। बताओ। ऑप्शन यहाँ पर दिया ए बी सी डी। ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हम यहाँ पर शो करते हैं। इसका ऑप्शन है यहाँ पर आंसर है डी, यानी विदुर नीति से। क्या होगा? विदुर नीति से। क्या होगा? विदुर नीति। क्या होगा? विदुर नीति। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा विदुर नीति। ठीक है। अगला है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत, रामायण, काव्य मीमांसा, मेघदूत। नीति श्लोक का पाठ महाभारत से, ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? अर्जुन है, भीष्म, विदुर है, कर्ण है। कौन है? विदुर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है। अगला देखते हैं नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? 10। कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। आपको ऑप्शन नंबर बी मालूम होगा, 10 श्लोक है। ठीक है। आगे देखते हैं विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? दुर्योधन का, भीष्म का, कृष्ण का, धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र का, यानी कि अब धृतराष्ट्र जो था युद्ध होने वाला था, अंधा था, तो उस वही आपने जब शुरू होने वाला था युद्ध, तो उसी बीच में विदुर से क्वेश्चन पूछता है। विदुर कौन था? राजा था, मंत्री था, सैनिक था, सेनापति था? राजा नहीं न था, मंत्री था। विदुर एक मंत्री था जो ज्ञानी था और नीति के बारे में ज़्यादातर ज्ञान रखता था। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चाणक्य, मनु, वाल्मीकि, विदुर। डी नंबर विदुर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेषा है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का, वेद का? महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, महाभारत का। विनय को कौन मारता है? सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। बोलो जल्दी से बोलो। आंसर नंबर सी आकृति। अकृति। विनय को, विनय जो होता है विनय यानी कि स्वभाव को आकृति मारती है, आकृति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कूटवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। ठीक है, आंसर नंबर सी प्रियवादी। सत्यवादी आदमी सबको पसंद नहीं आता है। अगर तुमको हम सत्य बोल दे जाए, किसी आदमी को सत्य बात बोल दो, वो तुमसे झगड़ा करने लगेगा। प्रियवादी जो प्रिय हो सबका, वो सब जगह सुलभ होता है, सब जगह आसानी से व्यतीत करेगा। बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख। इनमें से कोई नहीं। कौन आता है? मूर्ख। ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन सही है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित है, राजा है, मंत्री, छात्र है। पंडित जो होता है सभी जीवों के सत्य को जानने वाला। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख। बिना पूछे बोलने वाला, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, मूर्ख। आप लोगों को तो आंसर ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उसको भी मालूम होगा। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? हाँ, नरक के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, नरक। ठीक है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से। सत्य से तुम्हारे, विद्या से, वृत्ति से। सत्य से तुम्हारी धर्म की रक्षा होती है। नरक के कितने द्वार है? 3, 2, 1, 4। ऑप्शन सही से फटाफट फटाफट। एक होगा कि 2 होगा कि 3 होगा? 3 है। काम, क्रोध और लोभ। विनय किसको मारता है? विनय जो होता है यश को, अपयश को, क्षमा को, शत्रु को। बताओ। विनय जो होता है वो अपयश को मारता है, अपयश यानी अपजस को मारता है। सुख किसे कहा गया? हिंसा को, क्रोध को, अहिंसा को, क्षमा को। चाहे सुख जो है क्षमा को कहा गया, अहिंसा को। अहिंसा और क्षमा ये दोनों एक दूसरे से होता है, यानी कि अहिंसा अगर है तो सुख उसको बोला गया हुआ है। ठीक है। क्षमा भी कर दो तो तुमको शांति मिल जाती है, तो अहिंसा इसका ऑप्शन सही है। कुल वंश की रक्षा किससे होती है? कुल यानी वंश की रक्षा किससे? रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से। चरित्र होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन देखते क्या है, ऑप्शन सी है, चरित्र हो। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या, क्रोध, योग, धर्म। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा तुम्हारा धर्म। धर्म पहले आता है। धर्मस्थ, धर्म न कहता है महाभारत में, धर्मस्थ मतलब श्लोक है। दोष कितने होते हैं? 4, 6, 5, 3। दोष जो होते हैं वो 6 दोष होते हैं। तो न बताएगा निंद्रा, डर, भय, विपता, ये सबको त्याग देगा तो ये दोष है तुम्हारा, इसको त्यागना। घर की लक्ष्मी कौन होती है? धन, स्वर्ण, स्त्रियाँ, पिता। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, स्त्रियाँ। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का, अर्थ का, क्रोध का, सत्य का। पराक्रम से जो है इसका अर्थ अनर्थ का जो है नाश होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? धन, कुलक्षण, सत्य, अनर्थ। सुंदर आचरण अगर है तो तुम्हारा धन का नाश होगा कि कुलक्षण का नाश होगा कि सत्य का नाश होगा कि अनर्थ का नाश होगा? कुलक्षण होना चाहिए, नहीं, बी नंबर ऑप्शन। कुलक्षण जो होता है ना, कहता कुलक्षण लड़की है, कुलक्षण भागी है।
किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? क्रोध की, धन की, स्त्रिया की, शत्रु की? स्त्रियों की जो है, क्योंकि यह देवी देवताओं को जन्म दी है, इसीलिए स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? विदुर से, भीष्म से, कृष्ण से? तो विदुर से प्रश्न करता है। कौन से? बी नंबर ऑप्शन इसका होगा। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर के रूप में रघुवंश, आलस कथा, विदुर नीति, भारत महिमा? सी नंबर ऑप्शन विदुर नीति प्रश्नोत्तर के रूप में है। उत्तम शांति क्या है? सत्य, क्षमा, विद्या। क्षमा जो है शांति का रूप होता है, क्षमा कर देगा शांति को मिल जाएगा। नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम अविश्वासी, विश्वासी पर, मित्र पर, राजा पर। तो विश्वासी होना चाहिए, नहीं है, अविश्वासी पर। नराधर्म जो होता है वो अविश्वासी पर विश्वास करता है। विद्या से किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, असत्य से, क्षमा से, योग से। विद्या की रक्षा जो होता है वो डी नंबर योग से होता है। अगर तुम योग नहीं करेगा तो तुम्हारा तबीयत खराब होगा, तबीयत खराब होगा तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा तो विद्या की रक्षा नहीं होगा। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? मूर्ख, पंडित, राजा। सभी प्राणियों को जानने वाला जो होता है ऑप्शन नंबर बी पंडित होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्षमा किससे मांगता है? क्षमा किससे मांगता है? अक्रोध से, असत्य से, क्रोध से? क्षमा जो है क्रोध से। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि क्रोध है तो क्षमा कर दो। मृजिया यानी उपटन से किसकी रक्षा होती है? किससे किसकी रक्षा होती है? रूप, यश, सत्य, क्रोध। उपटन से जो है तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन रूप की रक्षा होती है। उपटन मतलब श्रृंगार होता है। मृजिया, उपटन श्रृंगार को बोला जाता है। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। इस तरह से मैं आपको 33 ऑब्जेक्टिव दिया हूँ, चैप्टर का हिंदी बता दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि अगला सा आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।